कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्याः शंभो शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति,
आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लादपूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। श्री स्वामी जी से मेरा परिचय सन 1972 से है। शरीर की दृष्टि से वे अब 102 वर्ष के हो गए हैं। भगवत कृपा से स्मृति पूर्वत परिलक्षित है। ऐसे मनीषी महापुरुष श्री वृंदावन धाम में स्वस्थ सानंद दीर्घकाल तक विद्यमान रहें, ऐसी भावना है। प्रभु से प्रार्थना। श्रुति कहती है, रसो वही सह, वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर रसस्वरूप है। परंतु ऐसा रस जो स्वप्रकाश है, अतएव भोग्य नहीं हो सकता। विचित्र पहेली है आनंद के उपभोग की, रस के सेवन की। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए न होकर आत्मा के लिए होती है। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए न होकर आत्मा के लिए ही होती है। तद्वत अन्यों में प्रीति आनंद के लिए होती है, आनंद में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। इस दृष्टि से विचार करें तो लक्षण साम्य से वस्तु साम्य के अनुसार आत्मा और आनंद एक ही तत्व सिद्ध होता है। परंतु विचार करने की आवश्यकता यह है, किस आनंद को हम आत्मा कह सकते हैं। अभीष्ट शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान शक चंदन वनिता व्यंजन आदि के माध्यम से हमारे जीवन में रस, सुख या आनंद की अभिव्यक्ति होती रहती है। स्वप्नावस्था में भी यह गाथा पूर्वक चरितार्थ होती है। वहाँ भी अभीष्ट शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान शक चंदन वनिता व्यंजनादि के माध्यम से आनंद रस या सुख की अभिव्यक्ति और अनुभूति होती है। परंतु जागर दशा का आनंद हो तो, स्वप्न दशा का आनंद हो तो, इनका त्याग किए बिना
गाढ़ी नींद की समुपलब्धि सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में जागर दशा में जो आनंद या रस या सुख की अनुभूति होती है, तद्वत स्वप्नावस्था में जो आनंद रस या सुख की अनुभूति होती है, उसके त्याग की भावना का उद्रेक होता है। और उसके त्याग में जब हम सफल होते हैं, तभी हमको गाढ़ी नींद या सुषुप्ति सुलभ होती है। जागर और स्वप्न में जो आनंद या रस सुलभ होता है, वह अयोग के गर्भ से टपकता है और वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है। एतावता उसमें आनंद रस या सुख की ऐसी परिभाषा चरितार्थ नहीं होती जिसके आधार पर हम उसे आत्मा कह सकें। आत्म तत्व वह है जो अयोगास्पद, संयोगास्पद या वियोगास्पद नहीं होता। अनात्मा वह है जो अयोगास्पद, संयोगास्पद और वियोगास्पद होता है। यह शरीर माता पिता के गर्भ में आने के पूर्व अयोगास्पद था, अब संयोगास्पद है। आज न सही कल एक दिन वियोगास्पद सिद्ध होगा ही। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर वियोगास्पद है ही, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। गाढ़ी नींद में इस स्थूल शरीर का अभानात्मक वियोग होता ही है। स्वप्नावस्था में भी इस स्थूल शरीर का अभानात्मक वियोग रहता ही है। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है कि जो आनंद अयोगास्पद, संयोगास्पद और वियोगास्पद है, वह आत्मा कैसे हो सकता है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर आत्मा नहीं हो सकता। फिर आत्मा और आनंद का लक्षण साम्य किस आधार पर चरितार्थ है, यह विचार की एक विचित्र पहेली है। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक विचित्र तथ्य उद्भासित किया। सावधान, यदि विषय जन्य आनंद ही हमारा अभीष्ट हो, तो जिन महानुभावों को विषय जन्य आनंद भरपूर सुलभ है, वे महानुभाव उस आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद क्यों चाहें और क्यों चाहते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देहात्मवादियों का सिद्धांत, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले महानुभावों का सिद्धांत, गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होने पर ही विलुप्त हो जाता है। जितने भौतिकवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, वे देहात्मवादी होते हैं। परंतु जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है, तब
या गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है, तब शरीर को भुलाकर सोना अनिवार्य होता है। यदि सचमुच में शरीर ही आत्मा हो तो इसको भुलाकर सोने की भावना ही क्यों अभिव्यक्त हो। तो देहात्मवाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। यदि विषयजन्य आनंद से ही व्यक्ति तृप्त हो जाए, कृतार्थ हो जाए, तो जिस व्यक्ति के जीवन में विषयजन्य आनंद, प्रिय मोद और प्रमोद उच्छलित है, वह प्रिय मोद और प्रमोद को भुलाकर सोना क्यों चाहे। कदाचित उसे नींद सुलभ न हो तो विक्षिप्त हुए बिना वह न रहे। इसलिए पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, कदाचित किसी के पेट में दर्द हो, मन में किसी प्रकार की वेदना हो, किसी प्रकार से वह संतप्त हो, उस वेदना को, संताप को भुलाकर गाढ़ी नींद चाहे तो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके जीवन में प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद भरपूर है, वह विषयजन्य भरपूर आनंद, प्रिय मोद और प्रमोद को भुलाकर क्यों सोना चाहता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना भौतिकवादियों के सिद्धांत पर पानी फेरने में पर्याप्त है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी होती है। कल्पना कीजिए, किसी पुष्प का दर्शन करके मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वह पुष्प भोग्य है। जो आनंद की अनुभूति हो रही है वह भोग है और मैं भोगता हूँ। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ त्रिपुटी सुनिश्चित है। जहाँ त्रिपुटी सुनिश्चित है वहाँ द्वैत सुनिश्चित है। अजहल लक्षणा की दृष्टि से दो या दो से अधिक का नाम द्वैत होता है। और जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम अनिवार्य है, और जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद सर्वथा असंभव है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार विचार करें तो मर्त्यलोक का निष्कंटक वैभव जिस श्रोत्रिय सदाचार संपन्न स्वस्थ युवक सार्वभौम सम्राट को सुलभ है, जिसे मानुषानंद कहते हैं, मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद का जो भोक्ता है उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को, हिरण्यगर्भ को या प्रजापति को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1,000,000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। 1 लिखने के बाद 17 शून्य लिखें तो परार्ध संख्या होती है, और 20 शून्य लिखें तब 1000 परार्ध संख्या चरितार्थ होती है। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद जिस चक्रवर्ती नरेंद्र को सुलभ हो उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद सुलभ होता है। वे ब्रह्मा जी भी कदाचित योग निद्रा प्राप्त न करें तो विक्षिप्त हुए बिना न रहें। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी की सुषुप्ति का वर्णन है। इसका अर्थ क्या होता है? सुख और आत्मा का लक्षण एक है, अर्थात आनंद और आत्मा का लक्षण एक है, तथापि
किस आनंद को हम आत्मा कह सकते हैं, या विचार की आवश्यकता है। हमने कई बार प्रिय मोद और प्रमोद का नाम लिया। अभीष्ट वस्तु और व्यक्ति के सुलभ होने की भावना प्राप्त होने पर जो आह्लाद विशेष उद्रिक्त होता है, उसका नाम प्रिय है। अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति का संगम प्राप्त होने पर जो आह्लाद उच्छलित होता है, उसका नाम मोद है। प्रिय की अपेक्षा मोद उन्नत आनंद है। अभीष्ट वस्तु का यथेच्छ संगम प्राप्त हो जाने पर, आस्वादन प्राप्त हो जाने पर या भोग स्वाद संपन्न हो जाने पर बाह्याभ्यंतर जो आनंद उच्छलित होता है, उसका नाम प्रमोद है। मोद की अपेक्षा भी उन्नत आनंद का नाम प्रमोद है। प्रिय मोद और प्रमोद जिसको भरपूर सुलभ हो, कदाचित उसे गाढ़ी नींद या सुषुप्ति सुलभ न हो, तो वह विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकता। अतः यह मानना होगा कि प्रिय मोद और प्रमोद की रस संज्ञा नहीं है, ये रसाभास हैं, अयोगास्पद हैं, संयोगास्पद हैं, वियोगास्पद हैं। और भौतिकवादी भी अंत में प्रिय मोद प्रमोद की तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद प्राप्त करना चाहते हैं। भौतिकवादियों के सिद्धांत पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। गाढ़ी नींद में हमको सुख मिलता है। वेदांती कहते हैं कि गाढ़ी नींद में आनंद की अनुभूति होती है। जीव का नाम मांडूक्य उपनिषद के अनुसार आनंद भुक प्राज्ञ होता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, गन्ना इक्षुदंड आपको मिल जाए, उसका रसास्वादन करना चाहें, दांत मजबूत होना चाहिए। दांत टूटने की संभावना, वो छिलने की संभावना, परिश्रम भी पर्याप्त। लेकिन गन्ने का रस पेल कर दे दिया जाए गिलास में, अनायास उसे हम पी लेते हैं। इसी प्रकार वेदांतियों का यह कथन है कि गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा आपका भोग्य होता है, इसलिए हम आप आनंद भुक होते हैं। विषयेंद्रिय का संगम सुलभ न होने पर भी, मनोयोग न होने पर भी गाढ़ी नींद में अहंग्रह से अतीत भूमि में हमको आनंद की अनुभूति होती है। रासलीला का रहस्य तो तब समझ में आवे जब कम से कम गाढ़ी नींद में आनंदानुभूति का रहस्य क्या है, इसे हम हृदयंगम करने में समर्थ हो। थोड़ा विचार कीजिए, गाढ़ी नींद में किसी भी मनोविकार की पहुंच है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, चिंता, भय, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है। मनोविकारों से अतिक्रांत भूमि गाढ़ी नींद है। गाढ़ी नींद में काम की पहुँच नहीं है। ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्री, तो गाढ़ी नींद में काम की पहुँच नहीं है, लेकिन आनंद की पहुँच, अहम की पहुँच नहीं है, लेकिन आनंद की पहुँच है। काम और अहम दोनों से अतिक्रांत भूमि गाढ़ी नींद है, उसमें हमको आनंद प्राप्त होता है। किसी प्रकार के मनोविकार की गति गाढ़ी नींद में नहीं है। जब जीव के जीवन में भी, हमारे आपके जीवन में भी
विचित्र रस की अभिव्यक्ति, विचित्र आनंद की अभिव्यक्ति, विचित्र सुख की अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है, जहाँ काम के गंध की भी पहुँच नहीं है, अहमिति के भी पहुँच नहीं है। अहमिच प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। गाढ़ी नींद सुलभ तब होती है जब अहंकार भी सो जाए। अन्य जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं गाढ़ी नींद में दुख का अभाव है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं है। दुख का भाव वो मानते हैं, आनंदानुभूति गाढ़ी नींद में नहीं मानते। उनको उचित उत्तर दिया पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी महाभाग ने। किसी कक्ष में अंधकार नहीं है, या तथ्य प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाए तो हम मानने के लिए बाध्य हैं कि प्रकाश अवश्य है। प्रकाश हो ही ना तो अंधकार का अभाव कैसे हो। इसी प्रकार जब सार्वभौम सिद्धांत है कि गाढ़ी नींद में दुख का अभाव है, तो मानने के लिए बाध्य हैं और उद्यत भी हो सकते हैं कि आनंद अवश्य है। लेकिन एक विचित्र तथ्य है, इस श्री वृंदावन धाम कब तक प्रवचन करना है? प्रवचन कितनी देर करना? हाँ, इस वृंदावन धाम में एक स्वामी शरणानंद महाभाग तपस्वी संत थे, प्रज्ञा चक्षु थे। उनका एक वाक्य था, प्राप्त विवेक का समादर करो, प्राप्त विवेक का समादर करो। जागृत स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्तिगत आनंद उत्कृष्ट है। एक बार ज्योतिषपीठ के मान्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग 1972 में श्री वृंदावन धाम पूज्य उड़ियावाजी महाभाग के आश्रम में पधारे। सत्संग भवन में अकेले वो बैठे थे। मैंने सोचा इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा। मर्यादा की रक्षा करता हुआ मैं उनके समीप गया, विधिवत उनका अभिनंदन किया। इस पद पर मैं 92 में प्रतिष्ठित किया गया हूँ। यह घटना 1972 की। मैं कुछ पूछना चाहता था, संकोच के कारण पूछ न सका। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने ही पूछ दिया, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। ब्रज का उनका शरीर था, यहाँ तो साहब शब्द का प्रयोग बहुत होता है। कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा, भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर आप स्वयं दें, ऐसी मेरी भावना। 45 मिनटों तक महाराज ने आनंद विभोर होकर जो उपदेश दिया उसका 2-4 वाक्यों में अनुवाद में करता हूँ। उन्होंने कहा कि जिनको निर्विकल्प समाधि की समुपलब्धि नहीं होती, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रह सकते। जो मनुष्य प्राणी निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, उनको विक्षिप्त होने से बचाने की भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना डाली। गाढ़ी नींद हमको सुलभ होती है, लेकिन अंतर्गर्भित एक संकल्प होता है
नित्य ही संकल्प करके सोवें या न सोवें, अंतर्गर्भित संकल्प अवश्य होता है कि ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया ही रह जाऊं। जागर और स्वप्न के आनंद को, सुषुप्ति के आनंद पर न्योछावर करने वाले हम जो प्राणी जीव हैं, क्या सुषुप्ति दशा का आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद है? कदाचित वह स्थिर प्रेमास्पद होता, ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोता रह जाऊं। अंतर्गर्भित भावना होती है, अंतर्गर्भित संकल्प होता है, समय पर जग जाऊं। प्राप्त विवेक का समादर कीजिए तो सुषुप्ति का आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर तो यही तथ्य सिद्ध होता है। अब कौन सा आनंद रह गया जो स्थिर प्रेमास्पद हो सकता है? जो आनंद रह गया वह स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश आनंद या स्वप्रकाश रस या सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम भोग्य नहीं हो सकता। आनंदानुभूति एक विचित्र पहेली है सज्जनों, ध्यान दे रहे ना। गाढ़ी नींद में जो आनंद प्राप्त होता है वो भोग्य कोटि का है, उससे भी अंतर्निहित उपरामता निरीक्षण परीक्षण के बल पर सिद्ध है। पारिशेष्य न्याय से वह आनंद हमारा स्थिर प्रेमास्पद है, चिर प्रेमास्पद है, जो अयोगास्पद ना हो, वियोगास्पद ना हो, संयोगास्पद ना हो और भोग्य कोटि का ना हो, स्वप्रकाश ही हो, वही आत्मा हो सकता है। अब विचित्र पहेली है, जब आत्म तत्व स्वयं आनंद स्वरूप है तब स्वयं ही भोक्ता, स्वयं ही भोग्य होना संभव नहीं है। इसलिए पंचदशी के अंतिम जो 5 प्रकरण हैं, सांख्यवादियों के साथ विचित्र संवाद वहाँ पर है। सांख्यवादियों ने माना कि आत्म तत्व सच्चित होता है लेकिन आनंद स्वरूप नहीं होता। योग भाष्य पर विचार करें तो योगियों का जो आत्म तत्व है वो सच्चित और आनंद स्वरूप है, लेकिन सांख्यों का आत्म तत्व सच्चित है, आनंद स्वरूप नहीं है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने मनोविनोद पूर्वक स्वयं ही पूर्व पक्ष उपस्थापित किया और सांख्यवादियों से पूछ दिया उत्तर पक्ष की ओर से, आप आत्मा को सच्चित ही क्यों मानते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप क्यों नहीं मानते? जब सच्चित मान ही लेते हैं तो आनंद स्वरूप मानने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा भयंकर आपत्ति है। अगर आत्मा को हम आनंद स्वरूप, रसरूप या सुखरूप मान लेंगे तो आस्वाद्य नहीं हो सकता, वो आनंद भोग्य नहीं हो सकता। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, आत्म तत्व, आत्मदेव हमारा आपका जो तात्विक स्वरूप है, क्या है जी? अनुभव स्वरूप है, अनुभव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है। जब आनंद को हम स्वप्रकाश आत्मा स्वरूप मान लेंगे तो हमारा आपका भोग्य नहीं होगा, क्योंकि स्वयं ही भोक्ता, स्वयं ही भोग्य होना संभव नहीं। मिश्री को मिश्री का आस्वादन मिले तो कैसे मिले? तब पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आत्मा को जब आनंद स्वरूप नहीं मानेंगे तब जो आनंद हमको प्राप्त होगा भोग्य तो होगा, लेकिन अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद होने के कारण आनंद आनंद ही नहीं रह जाएगा।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय या शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। अयोग के गर्भ से आनंद टपकेगा, वियोग रूप गर्त में जाके समा जाएगा। प्रियम रोत्स्यति बृहदारण्यक उपनिषद। जब आनंद का वियोग या विप्रलम्भ प्राप्त होगा तब रोना पड़ेगा। तो आनंद आनंद ही सिद्ध नहीं होगा। ध्यान जा रहा है ना, इधर भी उधर भी। आत्मा को आनंद स्वरूप मान लिया तो भोग्य नहीं हो सकता आनंद। कदाचित आनंद को भोग्य मान लिया, आत्मा स्वरूप नहीं माना, तो आनंद आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वियोग सुनिश्चित होगा। जब आनंद का वियोग होगा तब दुख तो प्राप्त होगा। इसलिए आनंद की पहेली बहुत विचित्र है। तब फिर इसका उत्तर क्या है? आत्मा को आनंद स्वरूप ही मानना चाहिए। अभोग्य होता हुआ जो अपरोक्ष हो उसी को कहते हैं आनंद। अभोग्य होता हुआ साक्षात अपरोक्ष को कहते हैं आनंद। आत्मा आनंद स्वरूप ही है। लेकिन गाढ़ी नींद में आनंदमयी वृत्ति के माध्यम से, जिसको गाढ़ी नींद में चेतोमुख कहा गया, आनंदमयी अविद्यावृत्ति के माध्यम से स्वरूपभूत आनंद अभिव्यक्त होकर काम और अहंग्रह से अतीत भूमि में हमको आह्लादित करता है। तो यहाँ पर आत्मा को हम आनंद स्वरूप भी मानते हैं और उसको अभिव्यक्त दशा में भोग्य भी मानते हैं। क्या उदाहरण है, अपना जो मुखचंद्र है उसको हम दृश्य बनाना चाहें तो दर्पण की अपेक्षा होगी। निर्मल निश्चल दर्पण सम्मुख हो तो मुख चंद्र प्रतिफलित होता है, अब वो दृश्य बन जाता है। इसी प्रकार शांता नाम की या आनंदमयी वृत्ति के माध्यम से सुखरूप आनंद स्वरूप स्वप्रकाश जो आत्म तत्व है प्रतिफलित होता है, उस दशा में आनंद हमारा भोग्य भी बन जाता है। अब हम संकेत करते हैं यह रास लीला क्या है। रसो वैसा, श्रुति ने जिसको रस स्वरूप माना वह तो निर्विशेष रस है, स्वप्रकाश रस है, वह भोग्य हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आनंद को जब तक हम भोग्य नहीं बनाएंगे तब तक आनंद की पिपासा शांत नहीं होगी। एक विचित्र बात है, यहाँ यमुना जी हैं, यमुना की धारा आगे कब बह पाती है? वहाँ की जो बालुका है उसकी पिपासा को जल शांत कर दे। जितनी पचाने की क्षमता है उस बालुका में, उतने वो बालुका जल को पचा ले, फिर तो जल आगे बढ़ सके ना। इसी प्रकार से आनंदोल्लास कब संभव है? आनंद की पिपासा शांत हो जाए, आनंद की पिपासा शांत हो जाए और आनंद अवशिष्ट रह जाए, प्रवाहित होने लगे, तब तो रास की बात समझ में आवे। तो हमारे जीवन में जो आनंद की पिपासा है उसको शांत करने के लिए रासलीला के रहस्य को हृदयंगम करना आवश्यक है। अगर किसी से के सम्मुख एक पहेली रख दें, हमको सीधे मधुर रस दो, किसी भी अभिव्यंजक संस्थान का आलंबन लिए बिना, बतासा मिश्री आदि, चीनी शर्करा जो भी कहें, सीधा मधुर रस किसी की रसनेन्द्रिय पर रख सकते हैं आप? अभिव्यंजक संस्थान के माध्यम से ही रस की निष्पत्ति होती है, साक्षात रस किसी का भोग्य नहीं होता। बात समझ में आ ही रही होगी क्या?
अच्छा, अभिव्यंजक संस्थान में भेद होने पर भी मधुर रस की अभिव्यक्ति में भेद तो मान्य है। मिश्री के स्वाद उसमें भी मिठास है, बतासा का स्वाद उसमें भी मिठास है, लेकिन दोनों मिठास में जो अवान्तर भेद है उसका वर्णन करना तो कठिन है, असंभव है। अभिव्यंजक संस्थान के योग से ही मधुर रस भोग्य बनता है, साक्षात रस किसी का भोग्य हो संभव नहीं है। और एक विचित्र बात है, रसवती माने रसोई घर के षड्रस और साहित्यिक नवरस, दो प्रकार के रस हो गए। औपाधिक सोपाधिक धरातल पर दो प्रकार के रस। रसोई घर में भोजन बनता है, रसवती रसोई घर, वहाँ षड्विध रस भोजन हम करते हैं, षड्विध रस। और साहित्यिक नवरस, अब नवरस में विभत्स इत्यादि भी आ जाता है, षड्रस में लावण्य नमकीन इत्यादि भी। बड़ी विचित्र बात है, रस तो नाम है लेकिन रस के प्रभेद भी यहाँ 6 हो गए, वहाँ तो 9 हो गए। रस तो रस ही होना चाहिए, फिर नमकीन उसमें कैसे, उधर विभत्स कैसे, रुद्र रस कैसे, ये भी एक विचार नहीं है। तो स्वाति नक्षत्र का जो जल बिंदु अभिव्यंजक संस्थान के तारतम्य से उसकी अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है या नहीं। मिर्च का जो पौध है वो जल बिंदु, वर्षा के जो जल बिंदु या वर्षा की जलधारा, उसका जो स्वाभाविक रस मधुर है, मिर्च में उस रस को लेने की क्षमता नहीं है ना। उस रस को लेकर के फिर अन्य रूप में परिणत करने की उसमें क्षमता है या नहीं। नीम का वृक्ष है, बीज है, अंकुर आदि है, उसमें क्या क्षमता है, वर्षा के मधुर रस को, जल को वो अपने ढंग से परिणत करने में समर्थ है नीम। अब गन्ना है, वर्षा का जो जल होता है जितना मीठा, उससे भी अधिक मीठा बनाने की उसमें क्षमता है। हो गया या नहीं। तारतम्य, एक ही रस, जल का रस मधुर होता है, जल मधुर है, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के भेद से कटु इत्यादि विविध रसों के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। और निसर्ग सिद्ध जितना माधुर्य रस में है वर्षा के जल में, उससे भी अधिक मधुरता को प्रकट करने की क्षमता गन्ने के रस में है। लेकिन मूल में गन्ना में है, लेकिन मूल में वर्षा का जल ही न हो तो उसकी अपेक्षा अधिक माधुर्य की अभिव्यक्ति किस प्रकार हो। यद्यपि आत्म तत्व तारतम्य रहित है, रसस्वरूप है, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान की दृष्टि से विचार करें तो वह निर्विशेष रस भोग्य होकर और बहुत लगता है कि अधिक होकर, सविशेष होकर प्रकट होता है। उसी का नाम सज्जनों रासलीला है। एक विचित्र बात, यहाँ भी जो भी त्रिपुटी होती है वो सजातीय भूमि पर, साजाती में त्रिपुटी है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत को लीजिए, एक तेज है, तेज तो एक ही तत्व है, लेकिन रूप, नेत्र और सूर्य, 3 रूपों में उसकी अभिव्यक्ति होती है। तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम रूप है, रूप अधिभूत है। नेत्र वैशेषिक, नैयायिक और वेदांती नेत्र को क्या मानेंगे, तेजस। सांख्यवादी योगियों का प्रस्थान पृथक है। तेजस नेत्र भी है, वही तेज नेत्र होकर भी उल्लसित है, और नेत्र के उद्भाषक सूर्य होकर भी, नेत्र अध्यात्म है, सूर्य अधिदैव है। एक ही तेज 3 रूपों में उल्लसित है। तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम है रूप अधिभूत,
अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से निष्पन्न अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय वो भी तेजस है, पैंगलोपनिषद। और नेत्र के अनुग्राहक देवता सूर्य भी तेजस है। अब अंतर क्या है? तेज के बिना रूप नहीं है, रूप के बिना भी तेज है। तेज के बिना नेत्र नहीं, नेत्र के बिना भी तेज है। तेज के बिना सूर्य नहीं, सूर्य के बिना भी तेज है। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद का अंतिम अध्याय। तो सार क्या निकला? तेज के बिना रूप नहीं, रूप के बिना भी तेज। तेज के बिना नेत्र नहीं, नेत्र के बिना भी तेज। तेज के बिना सूर्य नहीं, सूर्य के बिना भी तेज। एक ही तत्व 3 रूपों में परिलक्षित। और यहाँ एक ही रस रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य है, और रसनेन्द्रिय भी रस से ही निष्पन्न है। इसके वरुण अधिदैव भी रस से ही निष्पन्न है। मूल में रस एक है, लेकिन रस्य, रसन और वरुण 3 रूपों में वह अभिव्यक्त है। इसलिए ग्राह्य ग्राहक भाव साजात्य में बनता है, वैजात्य में भी नहीं। अगर सांख्यवादियों से एक प्रश्न कर दें, क्यों जी नेत्रों के द्वारा ही रूप का अधिगम क्यों होता है, पूरा सांख्य शास्त्र उलेर करके भी सटीक उत्तर वो नहीं दे सकते। अधिक से अधिक वो क्या कहेंगे, गीता की दृष्टि से क्या बोलेंगे? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। लेकिन हम लोग सटीक उत्तर दे सकते हैं वेदांत की रीति से कि ग्राह्य ग्राहक भाव साजातीय में बनता है। सजातीय में नेत्र भी तेजस, रूप भी तेजस। इसलिए तेजस रूप का ग्रहण तेजस नेत्र इंद्रिय के द्वारा ही संभव है। अब यहाँ पर तो विचित्र बात है, जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्मों के अनुसार फिर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति हमको, आपको या जीवों को हुई है, होती है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। लेकिन यह जो रासलीला है, जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्म का उसमें किंचित भी योग नहीं है। इसलिए इसकी विशेषता है। हमारे जीवन में भी रस की निष्पत्ति तो है, लेकिन रस का अभिव्यंजक संस्थान अगर कलुषित है तब, पूर्णिम में भी तारतम्य है तब, तारतम्य रहित दिव्य रस की अभिव्यक्ति हो, इसके लिए फिर क्या होना चाहिए? जीवनिष्ठ जो शुभाशुभ कर्म है वो रस के प्रतिबंधक हो जाते हैं, अभिव्यंजक होने पर भी। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य महाभाग, श्री श्रीधर स्वामी महाभाग आदि सृष्टि के 2 प्रभेद मानते हैं। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार एक जीवार्था सृष्टि, एक आत्मार्था सृष्टि। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु। जनानाम का अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया कि यह जीवार्था सृष्टि है। भगवान जीव के निमित्त उसके पूर्व अभुक्त शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। हमारे आपके पास जो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण प्राप्त हैं, उनके द्वारा उस दिव्य रस की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से, निर्विकार रूप से संभव नहीं है। लेकिन भगवान जब अवतीर्ण होते हैं, वो आत्मार्था सृष्टि, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार संभवाम्य आत्म माया। भगवान अविद्या काम कर्म के बिना ही, अविद्या नहीं है ऊपर, फिर जो काम है, अविद्या जिस काम के मूल में अविद्या नहीं है,
उस काम का कितना महत्व है। विद्यामूलक काम, लीलामूलक काम, भगवान पिता रात्रि है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे। यहाँ मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो भगवान हैं वो रसस्वरूप ही हैं। रसो वैसा निरावरण ब्रह्म, वो रस रूप ही। थोड़ा विचार कीजिए, भगवान सूर्य मूर्त होकर, विग्रहवान होकर, जैसे उन्होंने कुंती जी को दर्शन दिया, अमुक अमुक भक्तों को दर्शन दिया, अगर हमारे सामने आ जाएं, थोड़ा मन को अंतर्मुख कीजिए। भगवान सूर्य के नेत्र इंद्रिय में और उसके अनुग्राहक देवता सूर्य में क्या भेद होगा? प्राकृतिक भेद होगा या तात्विक भेद होगा? क्या? बाह्य गोलक नेत्र इंद्रिय को व्यक्त करने के बाह्य संस्थान, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय को व्यक्त करने के बाह्य संस्थान। भगवान सूर्य कहीं प्रकट हो जाएं तो अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय, और उस अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय के अनुग्राहक स्वयं सूर्य। अब अगर सूर्य भगवान ही साकार होकर, विग्रह युक्त होकर हमारे सामने प्रकट हो जाएं, तो सूर्य भगवान के नेत्र इंद्रिय और उसके अनुग्राहक देवता सूर्य, इनमें प्राकृतिक भेद मानेंगे या तात्विक भेद मानेंगे? क्या प्राकृतिक भेद मानेंगे या नहीं? इसीलिए आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, भगवान आनंद स्वरूप हैं। उन्हीं में, जैसे मनोराज्य में जो हमारा विग्रह होता है सर्वथा मनोमय, उसी में आँख कान इत्यादि की प्रतीति होती है। स्वप्नावस्था में जो हमको विग्रह प्राप्त होता है सप्त धातुमय परिलक्षित होने पर भी सप्त धातुमय नहीं है। एक मैं संकेत कर दूं, 7-8 मिनट समय है, अच्छा 12 मिनट समय है। कि गाढ़ी नींद में जो दिव्यता है हमने संकेत किया, लेकिन स्वप्नावस्था में भगवान का जो श्री विग्रह है, रासलीला में जो दिव्यता है, उसको समझने के लिए एक दृष्टिकोण मैंने यह दिया कि गाढ़ी नींद में आनंद की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन वहाँ काम की, अहम की पहुँच नहीं है। धर्मी अहम और धर्म काम दोनों की पहुँच नहीं है। गाढ़ी नींद में जो भोग्य कोटि का आनंद या रस या सुख है, कितना दिव्य है। भोग्य तो है वह, लेकिन अहंग्रह निरपेक्ष भोग्य है। और वहाँ काम तथा कर्म की गति नहीं है। काम और कर्म तथा अहम से अतीत भूमि में गाढ़ी नींद में आनंद की अनुभूति होती है। अब स्वप्नावस्था पर थोड़ा विचार कीजिए। स्वप्नावस्था पर विचार करेंगे तो हमको आपको स्वप्नावस्था में व्यवहार का संपादन करने के लिए एक शरीर प्राप्त होता है। आजकल आतंकवाद की बहुत चर्चा है। कदाचित स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था का ही कोई आतंकवादी आकर हमारे शरीर को ठाई कर दे तो रक्त की धारा आप्लावित होती हुई परिलक्षित होगी या नहीं। लेकिन जिनको मांडुक्य उपनिषद आदि के अनुसार स्वप्नावस्था का विधिवत अनुशीलन प्राप्त है, वो नींद टूटने पर विचार करेंगे तो क्या सचमुच में स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त था, जिसके द्वारा हम व्यवहार करने में समर्थ थे, वो सप्त धातुमय था क्या? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर सधी स्वप्नो भूतवा, स्वयं ही जब ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में हमारा आपका जो शरीर है सप्त धातुमय परिलक्षित होने पर भी क्या सचमुच में सप्त धातुमय है? मनोराज्य का शरीर ही जब सप्त धातुमय नहीं होता तो कैमुतिकन न्याय से यह तथ्य सिद्ध है
कि स्वप्नावस्था का शरीर सप्त धातुमय कैसे हो सकता है। स्वप्न में और मनोराज्य में क्या भेद है? मनोराज्य में इंद्रियां मन से तादात्म्यपन्न होकर सक्रिय होती हैं और इंद्रियों के सुप्त हो जाने पर स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। इसीलिए शारीरक उपनिषद पैंगलोपनिषद 14 करणों से युक्त हम होंगे तब जागृत। प्राण जो हैं करण में स्पंदन देने वाले हैं, साक्षात करण नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 करण हो तब जागृत। लेकिन स्वप्नावस्था में केवल 4 करण, 5 कर्मेंद्रियां सुप्त हो जाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां सुप्त हो जाएं, अंतःकरण अवशिष्ट रह जाए, वो भी अर्धनिद्रित हो जाए, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। तो संकेत हमने क्या किया? स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त होता है, यद्यप वह सप्त धातुमय ही परिलक्षित होता है, रक्त इत्यादि उससे आप्लावित होते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर तो मनोमय होता है। वह असप्त धातुमय शरीर हमको आपको अभी व्यवहार करने के लिए स्वप्नावस्था में प्राप्त होता है, असप्त धातुमय। थोड़े सांख्यों की दृष्टि से विचार करें। सांख्यों की दृष्टि से स्वप्नावस्था में जो हमको शरीर प्राप्त होता है असप्त धातुमय ही नहीं, अभौतिक भी होता है, क्योंकि उनके यहाँ जो अपंचीकृत पंच महाभूत, जिसको हम पंच तन्मात्रा कहते हैं, उनका उपयोग और विनियोग अंतःकरण की, कर्मेंद्रिय की, ज्ञानेंद्रिय की अभिव्यक्ति में बिल्कुल नहीं होता। उनका उपयोग और विनियोग पंचभूत जो स्थूल हैं उनकी निष्पत्ति उत्पत्ति में ही होता है। तो सांख्यों की दृष्टि से विचार करने पर तो और ऊंची बात हो जाती है। क्या? स्वप्नावस्था में जो हमको आपको शरीर प्राप्त होता है वह असप्त धातुमय ही नहीं अपितु अभौतिक भी होता है। अब थोड़ा नैयायिकों वैशेषिकों की दृष्टि से विचार कर लें। उनके यहाँ अंतःकरण को मन ले लें। जो मन होता है अणु परिमाण परिमित होता है, न भूत होता है न भौतिक होता है। जब मन उनके यहाँ भूत और भौतिक नहीं या स्वप्नावस्था का शरीर मनोमय है, तो नैयायिकों की दृष्टि से वैशेषिकों की दृष्टि से भी स्वप्नावस्था में हमको आपको जो शरीर सुलभ होता है, जिससे हम आप व्यवहार करते हैं, वह सप्त धातुमय नहीं होता। इतना ही नहीं, भौतिक भी नहीं होता। तो भगवान हमसे भी घटिया हैं कि उनका जो श्री विग्रह होगा वो सप्त धातुमय और भौतिक होगा, समझने की आवश्यकता है। हम जीवों को भी स्वप्नावस्था में जो शरीर सुलभ होता है वह सप्त धातुमय वेदांत प्रस्थान के अनुसार नहीं होता, और न्याय वैशेषिक योग और सांख्य के अनुसार तो सप्त धातुमय नहीं ही होता है, बल्कि भौतिक भी नहीं होता। भगवान का श्री विग्रह क्या दिव्य, क्या दिव्य! बहुत अच्छा उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया। आनंद, तुलसीदास जी ने कहा जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। क्यों जी? भगवान शंकराचार्य ने कहा स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जा सकता। चंदन क्यों सुगंधित, कोई प्रश्न करता है क्या? अगर करे तो अनारी सिद्ध होगा। चंदन सुगंधित क्यों, चंदन में सुगंध क्यों? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। लेकिन मलिन द्रव्य के संसर्ग से चंदन में दुर्गंध हो, अरे दुर्गंधित क्यों चंदन? आप स्वस्थ क्यों, कोई पूछता है? बीमार क्यों? रोग जो है आगंतुक है, स्वास्थ्य आगंतुक नहीं है, निसर्ग सिद्ध है। तो प्रश्न चिन्ह नहीं होता ना, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह नहीं होता। तो हमने क्या संकेत किया, समय हो गया है, हमने यह संकेत किया कि सज्जनों, भगवान वो जो रसस्वरूप परमात्मा, इसीलिए आनंद मात्र पद करपाद मुखोदरादि, एक उदाहरण मैंने दिया। जल शीतल क्यों, कोई प्रश्न कर सकता है? अनागंतुक शैत्य से संपन्न जल होता है, जल में शीतलता अनागंतुक है। लेकिन अनागंतुक निसर्ग सिद्ध जो शीतलता जल में है, उसमें प्रगल्भता आ जाए अमुक हेतु से। अब बद्रीनाथ की ओर जाइए, यहाँ तो गर्मी बहुत है। जल में अनागंतुक शीतलता है, उसकी प्रगल्भता हो जाए तो
जल हिम के आकार में परिणत हो जाता है, परिलक्षित होता है। और जो हिम है, बर्फ है, उसमें जल के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन जल में द्रवता है, हिम ठोस जैसा परिलक्षित होता है। इसी प्रकार से भगवान जब रामकृष्णादि रूपों में अवतीर्ण होते हैं तो वहाँ पर निमित्त कौन है? निमित्त विशुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व है। उपादान के रूप में साक्षात परमात्मा तत्व ही रहता है। जैसे वायु आदि के संसर्ग से, देश विशेष काल विशेष वस्तु विषय के संसर्ग से जल में स्वभाव सिद्ध अनागंतुक शीतलता की प्रगल्भता जब होती है तब जल हिम के रूप में परिलक्षित होता है। इसी प्रकार भगवान जब जो रसस्वरूप हैं वो जब एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। और ये जो गोपांगनाएँ हैं रासलीला में सम्मिलित, कि राधा रानी वृषभानुनंदिनी निभित निकुंजेश्वरी की प्रकाशक व्यूह रूपा है। प्रकाशक व्यूह रूपा दुर्गा सप्तती पर ही। सामने से दैत्यों ने आक्षेप किया, दमखम हो तो अकेले युद्ध करो, तुम्हारे साथ ये सब सहेलियाँ। देवी हंसी, तुम इनको जानते नहीं, अच्छा तुमको लगता है कि इनके सहयोग से मैं युद्ध कर रही हूँ। लो, उन्होंने क्या किया, अपनी प्रकाशक व्यूह रूपा जो सखियाँ थी समेट लिया। उन सखियों के रूप में कौन? साक्षात भगवती, निश्चय से देवगण शक्ति समूह मूर्ति भगवती। तो जैसे उन्होंने काया व्यूह रूपा सखियों को समेट लिया, ऐसे ही राधा रानी वृषभानुनंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी की प्रकाशक व्यूह रूपा वो सब रासलीला में सम्मिलित देवियाँ थी। वो सब राधा रानी की प्रकाशक व्यूह रूपता। और राधा रानी और श्री कृष्ण एकं ज्योतिरभूद्वेधा, एक ही ज्योति लीला युग से राधा माधव के रूप में प्रकट है। दोनों में तात्विक अभेद नहीं है, दोनों तत्व ही एक हैं। सत्य प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीति रस इतना माई। श्री राम और सीता जी में तात्विक ऐक्य नहीं, ब्रह्म और हम में तात्विक ऐक्य है या तत्वतः एक हैं। यहाँ तो तात्विक ऐक्य है, लेकिन वहाँ तत्व ही एक हैं। एक ही तत्व अत्यंत लीला योग से राधा रानी वृषभानुनंदिनी के रूप में व्यक्त हैं। एक चुटकुला सुनाते हैं। एक श्री रामानुज संप्रदाय के संत यहाँ थे और पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग की माता के गुरु थे। यहीं श्रीरंग मंदिर के बाद स्वामी अखंडानंद जी महाभाग बड़े सात्विक विनोदी थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने उन संत से पूछा, क्यों ये जो भगवान का श्री विग्रह होता है, भगवान अपने नखमन चंद्रिका से देख सकते या नहीं देख सकते? उन्होंने पूछ दिया, नाक से देख सकते भगवान या नहीं? उन्होंने कहा, क्या बात स्वामी जी करते हो, नाक से कहीं देखा जाता है क्या? चरण चंद्रिका नाखून से कहीं देखा जाता है? स्वामी जी ने सोचा मेरी माता जी के गुरु हैं, मुस्कुरा कर रह लो। हम लोगों को बताया कि देखिए, उन वैष्णव शिरोमणि को यही नहीं पता था कि आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि, जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, साक्षात वरुण जब प्रकट हो जाए तो रस रस रसनेन्द्रिय का विषय रस और रसनेन्द्रिय का अनुग्राहक वरुण, तीनों में एकत्व होगा या नहीं? तीनों में एकत्व होगा या नहीं? भगवान में के विग्रह में नाखून दिखाई पड़े तो नाक दिखाई पड़े तो सब में देखने सुनने की क्षमता है या नहीं? क्योंकि एक ही तत्व है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि पंचरात्र सिद्धांत के अनुसार। तो हमने बताया यहाँ पर आनंद रस तो एक ही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जब रासलीला के माध्यम से होती है वहाँ भेद परिलक्षित होता है। लेकिन वहाँ जो भेद परिलक्षित होता है वो जीवार्था सृष्टि के अंतर्गत नहीं है। भगवान ही स्वयं राधा रानी वृषभानुनंदिनी निभित निकुंजेश्वरी के रूप में, यहाँ तक कि वेणु के रूप में भी, यहाँ तक कि क्लीम बीज के रूप में भी, शब्द ब्रह्म के रूप में भी, परब्रह्म के रूप में भी, परब्रह्म होते हुए भी राधा रानी के रूप में भी, और राधा रानी के कायव्यूह रूपा
गोपांगनाओं के रूप में भी और स्वयं श्री कृष्णचंद्र के रूप में भी वो वेदांत वेद्य परमात्मा नित्यति वेदांत सिद्धांत रासलीला में उच्छलित परिलक्षित होते हैं। तो कम से कम यहाँ के रसिकों ने कहा, पांचे भूले देह सुध छठी भावना रास की। पांचे भूले देह सुध छठी भावना रास की। तो देह की सुध बुध गाढ़ी नींद में भूल जाते हैं या नहीं? वहाँ काम की पहुँच है, वहाँ पर अहंकार की पहुँच है। तो कम से कम रासलीला के रहस्य को जानने के लिए सुषुप्ति में जो हमको आनंद प्राप्त होता है, अहंकार और काम से उच्च भूमि में अतिक्रांत, कामना भी नहीं है, काम भी नहीं है, अहम भी नहीं है, काम और अहम दोनों से अतीत भूमि में। और बहुत विचित्र बात क्या है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इंद्रिय मन बुद्धि से अतीत भूमि में, काम और अहम से अतीत भूमि में गाढ़ी नींद में हमको आनंद का अनुभव होता है। वहाँ जैसे किसी प्रकार का विकार नहीं है। क्या श्रृंगार रस की दृष्टि से वहाँ किसी प्रकार की विकृति नहीं है। और यहाँ विकृति की आकृतियाँ सब प्रतीत हैं, लेकिन विकृति नाम की चीज़ नहीं है। इसके लिए बहुत बढ़िया एकांत पर विचार करना चाहिए। कदाचित वरुण ही हमारे सामने सगुण साकार होकर प्रकट हो जाएं और वो रस, गन्ने का रस या कोई भी रस पीवे हैं, भृगु जी शिकंजी पीवे कौन? वरुण जी। वो शिकंजी पीते हुए, क्या कहते, छाछ पीते हुए दिखाई पड़े, दूध पीते हुए दिखाई पड़े। रस्य भी वही, रसनेन्द्रिय भी वही, और रसनेन्द्रिय के अनुग्राहक भी वरुण जी ही होंगे या नहीं? एक ही जल को लेकर त्रिपुटी बन जाएगी। और थोड़ा एक वाक्य कह के प्रवचन को विराम दें। सावधान 22 पसेरी नहीं, विराट और हिरण्यगर्भ की दृष्टि से भी विचार करें हम, चंद्रमा मन सो जाता। भगवान के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए और हमारे मन के अनुग्राहक देव चंद्रमा हैं। हमारे अध्यात्म मन के अनुग्राहक जो देवता चंद्रमा हैं वो भगवान के मन से, अध्यात्म से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान के मन और हमारे मन में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? भगवान पिता रात्रि मनश्चक्रे यहाँ है या नहीं? और यहाँ है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। हृदय माने मन सैव, माया वृत्ति रूप मन पंचदशी के अनुसार। अंतर हुआ या नहीं? दोनों में अंतर हुआ या नहीं? हमारे मन के अनुग्राहक जो देवता हैं, हिरण्यगर्भ और विराट की दृष्टि से विचार करें तो भगवान के मन से वो उत्पन्न हैं। इसलिए जैसे वरुण ही हमारे सामने प्रकट हों और हमको प्रतीत हो कि वो रस का सेवन कर रहे हैं, रस पृथक प्राकृतिक दृष्टि से, रसनेन्द्रिय पृथक, उसके अनुग्राहक देवता वरुण पृथक, लेकिन वो तो साक्षात वरुण ही विग्रह धारण किए हुए हैं, रस ही। वेदांत वेद्य जो रस है पंचभूतों में, वो रस ही साक्षात अगर प्रकट हो जाए तो वहाँ अध्यात्म अधिभूत अधिदैव में एकत्व होगा या नहीं? फिर ये रसों के भी रस, पर ब्रह्म परमात्मा रसो वैसा, वही जब अचिंत्य लीला शक्ति के योग से जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्मों के बिना ही स्वात्मार्था सृष्टि विद्यापाद की दृष्टि से जब भगवान रासलीला रचते हैं तो वृंदावन भी दिव्य। क्या है वृंदावन? यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा। वृंदावन क्या है जी? राधा सुधा निधि के अनुसार राधा रानी विश्वानु नंदिनी, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके स्मरण करके आनंद विभोर हो जाती हैं। उनका श्री विग्रह रोमांच कंटकित होता है। भाव की प्रगल्भता में जो जाड्य की निष्पत्ति होती है वही राधा रानी, राधा सुधा निधि के अनुसार वही ये वृंदावन धाम क्या है? श्री राधे हृदितेन रसेन जडिमा। वृंदावन ये राधा सुधा निधिकार कहते हैं आपका वह स्वरूप मेरे मन में उच्छलित हो। राधा रानी विश्वानु नंदिनी निभित निकिंजेश्वरी के मन में श्री कृष्ण विषयक जब प्रेम का उद्रेक होता है
उस उद्रेक दशा में जो भाव विकृति जडिमा जड़ता की निष्पत्ति होती है, वही राधा रानी है। वही राधा रानी हैं धाम के रूप में। वृंदावन धाम क्या है? राधा रानी के जीवन में श्री कृष्ण विषयक प्रेम की प्रगल्भता की दशा में जो जडिमा है, जाड्य है, वही वृंदावन धाम है। धाम भी अनुपम, लेकिन बाहर से जैसा धाम दिख रहा है वो तो आजकल कुछ और ही है, यमुना जी की दशा। इसलिए आदि भौतिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर भी जहाँ तक इसकी दिव्यता प्राकृतिक रीति से भी बनी रहे, इसका भी प्रयास करना चाहिए। हर हर महादेव।